नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी कक्षा में। आज हम कराने जा रहे हैं कक्षा 3 वाणी श्रृंखला हमारा समाज और पर्यावरण में से कौन सा पाठ? पाठ 1, जिसका शीर्षक है पृथ्वी का धरातल यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ। तो बच्चों, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, हमारा निवास स्थान है, यह एक ग्रह है। यह अन्य ग्रहों के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है। केवल यही एक ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। क्या तुम जानते हो जीवन क्या है? जीवन अर्थात जीवित प्राणी। जीवन के अस्तित्व के लिए हमें क्या चाहिए? जीवन के अस्तित्व के लिए हमें जल, वायु और भूमि की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर यह सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं। पृथ्वी को जीवंत ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि केवल इसी ग्रह पर जीवन है। क्योंकि इसी ग्रह पे जीवन है बच्चों, तो इसीलिए इसको जीवंत ग्रह भी कहा जाता है। अनेकों जीवित प्राणी जैसे पेड़, पौधे, पशु, पक्षी और कीड़े मकोड़े भी इस पर रहते हैं। मनुष्य भी एक जंतु है जो इस पृथ्वी पर रहता है। और अब हम करेंगे हमारी पृथ्वी। देखिए, ये है हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी का धरातल सभी जगह बच्चों एक समान नहीं है। फिर भी हम धरातल को 2 भागों में बांटते हैं, स्थल भाग और जल भाग। तो बात करते हैं सबसे पहले स्थल भाग की। जन्म के समय पृथ्वी बहुत गर्म थी। जब शुरू में जब पृथ्वी का जन्म हुआ था तो ये बहुत गर्म थी। बाद में पृथ्वी ने धीरे धीरे ठंडी होकर वर्तमान हरा भरा रूप प्राप्त किया। ठंडा होने से पृथ्वी का ऊपरी भाग जो था वो बदलता गया। पृथ्वी पर महासागर, पर्वत, पठार तथा मैदानों का निर्माण हुआ। यानी कि ये सारी चीजों का निर्माण हुआ। पर्वत का, पठार का, नदी का, इन सब मैदानों का, इन सब का जो था, इनका जो था निर्माण हुआ। ऊंचे उठे भाग पर्वत और पठार तथा समतल भाग क्या कहलाए? मैदान कहलाए। भूमि जो स्थल हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। बच्चों, हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग भूमि पर रहते हैं और ये हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। भूमि पर हम काम करते हैं। हमारे गांव तथा नगर भी इसी भूमि पर बसे हैं। अब है जानने योग्य तथ्य। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 यानी कि 365 दिन का समय लेती है। प्रत्येक 4 वर्षों में फरवरी में एक दिन जो होता है 4 और आधा का जुड़ जाता है, जो अधिवर्ष कहलाता है। जो क्या कहलाता है बच्चों? जो अधिवर्ष कहलाता है। अब हम क्या करेंगे? अब हम जल भाग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? जल भाग के। जो जल भाग है, तो जो नीचे धसे हुए जलयुक्त भाग को क्या कहा जाता है? झील, समुद्र और महासागर कहते हैं। पृथ्वी के विशाल खंडों को महाद्वीप और जल के बड़े बड़े क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? महासागर कहा जाता है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा बच्चों कि पृथ्वी के 75% भाग पर क्या है? पानी है। यानी कि अगर 100% है तो 100 में से 75% भाग पर जो है वो पानी है और बाकी के 25% भाग पर स्थल है। हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। इनका विवरण निम्नलिखित है। कौन कौन से? अब बताते हैं। सबसे पहले महाद्वीप। संसार में 7 महाद्वीप है बच्चों, जो कि निम्नलिखित है। कौन कौन से? सबसे पहले एशिया। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल 6 करोड़ 17 लाख वर्ग किलोमीटर है। इतना बड़ा है ये। यह महाद्वीप उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया विश्व के 53.7% क्षेत्र को घेरे हुए है और एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर तथा पश्चिम में यूरोप महाद्वीप स्थित है। हमारा देश जो भारत है वो कौन से महाद्वीप में है? हमारा भारत देश एशिया महाद्वीप में है। बच्चों, ये आपको याद रखना है कि हमारा जो भारत है वो कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में।
अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर पर यूरोप। यूरोप एशिया महाद्वीप से जुड़ा है। यूरोप का क्षेत्रफल 97 लाख वर्ग किलोमीटर है। यूरोप पर्वत इन दोनों महाद्वीपों को पृथक यानी कि अलग करता है। अब आ गया अफ्रीका, तीसरा महाद्वीप। यह पृथ्वी का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के 22.7% क्षेत्र को घेरे हुए है। इसका क्षेत्रफल 2,58,00,000 वर्ग किलोमीटर है। अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में लाल सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। और अब है उत्तरी अमेरिका। ये हमारा चौथा महाद्वीप है। पृथ्वी का यह महाद्वीप नई दुनिया के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? नई दुनिया। कौन सा महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका। यह एक विकसित और महत्वपूर्ण महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल 2,43,00,000 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में इसका तीसरा स्थान है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है। और बच्चों हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग महाद्वीप की बात कर रहे हैं। और अब कौन सा आएगा? अब आएगा दक्षिणी अमेरिका। पांचवा है हमारा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। पृथ्वी का ये महाद्वीप त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1,76,00,000 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका विश्व में चौथा स्थान है। और अब आ गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसकी आकृति एक प्याले की भांति है। ये देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया। इसकी आकृति एक प्याले की भांति है। ऑस्ट्रेलिया विश्व के 6% क्षेत्र को घेरे है और इसका क्षेत्रफल 77 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर एवं दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर है। और अब है सातवां जो है हमारा महाद्वीप, वो उसका नाम है अंटार्कटिका। यह पृथ्वी का नवीनतम महाद्वीप है। नया महाद्वीप जो कि है अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। यह विश्व के 10% क्षेत्र को घेरे हुए है। इस महाद्वीप का क्षेत्रफल 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर, इतना छोटा है। इस महाद्वीप पर बर्फ की मोटी परत जमी होने के कारण यहाँ वनस्पति और जीव जंतुओं का अभाव है। कौन सा है? ये है अंटार्कटिका, जहाँ पे बर्फ जमी है। यहाँ पे जीव जंतुओं का अभाव है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। और अब क्या है? अब हम बात करेंगे महासागर, ओशंस की बात करेंगे। ओशन में सबसे पहले पृथ्वी पर कितने ओशन है बच्चों? पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। कितने? 5 महासागर। तो सबसे पहला महासागर है प्रशांत महासागर। यह संसार का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। यह साधारणतः शांत रहता है, इसलिए इसे प्रशांत महासागर कहते हैं। यह विश्व के 33% क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा है प्रशांत महासागर बच्चों? प्रशांत महासागर है उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी प्रशांत महासागर। मतलब ये देखिए कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो ये इतना बड़ा जो है, सबसे बड़ा जो है प्रशांत महासागर है। और उसके बाद है अटलांटिक महासागर नंबर 2 पे। इसका नाम अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित एटलस पर्वत के नाम पर पड़ा है। इस महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस की भांति है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है। किसका? अटलांटिक महासागर का। और अब कौन सा आ रहा है? अब है हिंद महासागर। यह सबसे छोटा महासागर है। हिंद महासागर जो है वो बच्चों सबसे छोटा, ये रहा हिंद महासागर, ये सबसे छोटा महासागर है। इसके नाम, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है पड़ा है। इसके नाम पर ही हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा है। क्या? हिंद महासागर। यह भारत के दक्षिण में फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल 7,36,00,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल जो है 7,36,00,000 वर्ग किलोमीटर है। और अब है अंटार्कटिका महासागर, नंबर 4 पर है अंटार्कटिका महासागर। इसे दक्षिणी ध्रुव महासागर भी
कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। ये अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों का दक्षिणी भाग है। ये दक्षिणी भाग है और ये सबसे छोटा तथा सबसे ठंडा महासागर है। ये सबसे छोटा है और सबसे ठंडा महासागर है। तो हमने अभी 4 महासागरों की बात की, अभी एक महासागर और रह गया है, वो है आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। ये इसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। ये एशिया, यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है बच्चों, यहाँ पे पूरे साल भर बर्फ जमी रहती है। तो अभी हमने किसके बारे में बात की? महाद्वीप के बारे में और महासागर के बारे में जाना संसार के। और अब हम चल रहे हैं पृथ्वी की गतियां। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर हम सब एक गति से घूम रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का एक ग्रह है और यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। और पृथ्वी की गतियां 2 प्रकार की होती है बच्चों। पृथ्वी की गतियां 2 प्रकार की होती है। एक होती है दैनिक गति। दैनिक गति में पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है और 24 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। कैसे बनते हैं? कि ये 24 घंटों में सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं, जिससे दिन और रात बनते हैं। अपनी धुरी का एक चक्कर जो ये 24 घंटे में पूरा करती है, उसे हम पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। अब है वार्षिक गति। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। अतः पृथ्वी की इस गति को क्या कहते हैं? वार्षिक गति कहते हैं। इस गति के कारण ही दिन रात छोटे और बड़े होते हैं, मौसम बदलते हैं और हर चौथे साल पृथ्वी में एक अतिरिक्त दिन जोड़कर क्या बनाया जाता है? वो लीप वर्ष होता है। कौन सा वर्ष होता है? वो लीप वर्ष होता है। और अब इसके हैं महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है बच्चों? पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं हमारा निवास स्थान है। जन्म के समय पृथ्वी बहुत गर्म थी। संसार में 7 महाद्वीप और 5 महासागर है बच्चों। हिंद महासागर सबसे छोटा महासागर है और पृथ्वी की गतियां 2 प्रकार की होती हैं, दैनिक गति और वार्षिक गति। और अब हमें क्या करना है? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले क्या है? पृथ्वी एक क्या है? एक ग्रह, एक तारा, एक वस्तु है। ये सभी पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी को क्या कहते हैं? पीला ग्रह, हरा ग्रह, जीवंत ग्रह या लाल ग्रह? पृथ्वी को कहते हैं जीवंत ग्रह। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीवन संभव है, जीवन है, यहाँ पे जीव जंतु हैं, हम सब लोग रहते हैं, यहाँ पे जीवन है, इसलिए इसे जीवंत ग्रह कहते हैं। संसार में कितने महाद्वीप हैं? 2, 4, 7 और 12। संसार में हमने पढ़ा था 7 महाद्वीप हैं। किस महासागर को उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं? अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक या अरब सागर को? आर्कटिक महासागर को उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 265, 365, 465 या 165। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक। और अब हमसे क्या पूछा है? सही वाक्यों के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है पृथ्वी, मनुष्य पृथ्वी पर रहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, मनुष्य पृथ्वी पर रहता है। संसार में कुल 7 महाद्वीप हैं। बिल्कुल सही, 7 महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक विकसित और महत्वपूर्ण महाद्वीप है। बिल्कुल सही, एक विकसित और महत्वपूर्ण महाद्वीप है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 34 घंटे में नहीं बच्चों, 24 घंटे में पूरा करती है, चक्कर पूरा करती है। तो ये गलत था, हमने गलत का निशान लगा दिया। और अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति। पृथ्वी अन्य ग्रहों के साथ की परिक्रमा करती है। किसकी? सूर्य की परिक्रमा करती है। हम काम करते हैं। हम कहाँ काम करते हैं बच्चों? हम पृथ्वी पर काम करते हैं, भूमि पर काम करते हैं। तो हम यहाँ पे कर देंगे, हम भूमि पर काम करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के नाम से, किसके नाम से? नई दुनिया के नाम से, नई दुनिया के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वी पर दिन रात की गति के कारण होते हैं। किसके?
वार्षिक गति के कारण होते हैं। तो अभी हमने बच्चों क्या किया था, अभी हमने इनका पूरा किया, रिक्त स्थान पूरे किए, और अब हम करने जा रहे हैं एक शब्द में एक उत्तर दीजिए। हमें एक शब्द में एक उत्तर देना है। तो सबसे पहले है पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप, पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप है कौन सा है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा था। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? संसार का छोटा सबसे महासागर है हिंद महासागर। दक्षिणी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर को और क्या कहा जाता है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। दक्षिणी ध्रुव महासागर को अंटार्कटिका भी कहा जाता है। तो बच्चों अभी हमने अपने संसार के महासागर कितने हैं, महाद्वीप कितने हैं, कौन सबसे बड़ा है, कौन सा, इन सब के बारे में हमने कुछ विस्तृत जानकारी दी। और आशा करती हूँ बच्चों आपको भी जानकारी अवश्य बहुत अच्छी लगी होगी। और इसके बाद आ रहे हैं प्रश्नों के उत्तर। बच्चों इस पाठ को फिर से आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसके उत्तर आपको स्वयं देने होंगे। तो इसके साथ हमारा ये आज का पाठ समाप्त होता है। आभार।